हाय स्टूडेंट्स, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस का ही पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस के खानदान का है। अगर रेजोनेंस के खानदान का है तो इसके अंदर जो रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, जो रेजोनेंस के लक्षण हैं, जो रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर अप्लाई होने वाली है। तो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट कब लगना है, कब नहीं लगना है। तो आपको वो याद भी नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? रेजोनेंस। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि रेजोनेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका यूँ हो जाएगा। तो अगर आपको रेजोनेंस समझ में आ गया तो ये चैप्टर ओवर, नहीं समझ में आया तो भी चैप्टर ओवर। तो अगर आपको रेजोनेंस का नहीं पता है कि रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पर रेजोनेंस होगा, देन गो टू फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर। आपको आइडिया लग जाएगा। हम लोग पहले कवर कर चुके हैं रेजोनेंस का। तो मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है तो इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा। अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाई थी कि 1 2 का 3 क्या था, 1 का जो चार्ज है या फिर लोन पेयर है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। हाइपोथेटिकली 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बना दी। हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा हुआ है उसी को ही अपन को अप्लाई करना है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही कंसेप्ट को लेकर के चलो, उसी को बार बार अप्लाई करते रहेंगे। आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी अपने आगे होते रहेंगे। तो ये कंसेप्ट दिया हुआ। अब देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा है रेजोनेंस में, वो केवल ये पढ़ा है कि रेजोनेंस हो रहा है या फिर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन अभी जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम डायरेक्शन ऑफ डिलोकलाइजेशन चेक करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी देखो, यहाँ पर क्लोरीन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से दूर की साइड को शिफ्ट हो रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर हमें यही चेक करना है। अगर आपको ये चेक करना आ गया कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका खत्म। और अगर नहीं आया तो भी खत्म। तो अब हमें यह तो पता चल गया कि लोन पेयर वही देगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, और जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो लोन पेयर नहीं देगा। तो करना किस तरह से है, मेसोमेरिक इफेक्ट मैं बेसिक आइडिया आपको दे चुका हूं। अब हम इसको देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या आ जाएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। पार्ट ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। अगर आपको रेजोनेंस का नहीं पता तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखनी है बात आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कैसा होता है। तो हमें पता है कि रेजोनेंस होता है कौन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होगा। कौन कौन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं? पाई, सिंगल, पाई। एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये होता है। दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज, सिंगल, पाई। फिर एक पढ़ा था लॉन पेयर, सिंगल, चार्ज, सॉरी, लॉन पेयर, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। ये कंडीशन हम लोगों ने देखी थी। एक और आता है फ्री रेडिकल वाला पार्ट कि फ्री रेडिकल, सिंगल, पाई बॉन्ड। तो ये 4 कंडीशन देखी थी। अगर ये कंडीशन होंगी तो वहां पर रेजोनेंस होगा, और अगर कंडीशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इट इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जहां पर रेजोनेंस होगा वहीं पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करेगा। इट इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पर। इससे आगे देखते हैं कि इसके आगे की क्या कंडीशन है। पार्ट ऑफ रेजोनेंस विच इन्वॉल्व डायरेक्शन of delocalization। डायरेक्शन ऑफ डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो रहे हैं।
तो रेजोनेंस जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट को हम कभी कभी रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब, रेजोनेंस इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो आप भूल जाओ, कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस होना नेसेसरी है। तो अब जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो दो तरह का होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सॉरी, मेसोमेरिक इफेक्ट को सिंपल एम से या फिर आर से। एम लिया है मेसोमेरिक के लिए और आर लिया है रेजोनेंस के लिए। मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरह का हो जाएगा, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट दो पार्ट का, कौन कौन सा? प्लस का एम एंड माइनस का एम, ये दो पार्ट आ जाएंगे। प्लस का एम माइनस का एम। तो अब प्लस का मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है, प्लस साइन कब आता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, या फिर जब किसी एटम से या ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर की साइड को शिफ्ट हो जाते हैं। वही किसी ने एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और माइनस कब आता है? माइनस आता है जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है। प्लस और माइनस का मतलब, प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन देगा। माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट को यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्या कि प्लस एम होता क्या है? प्लस एम इफेक्ट का मतलब यह हुआ कि कोई कुछ ना कुछ किसी को दे रहा है। प्लस एम इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या कि जो कोई अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने या ग्रुप ने दिए हैं। तो देने के लिए उसके पास कुछ होना भी चाहिए। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? तो देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे? मान लेते हैं हमें बेंजीन दिया हुआ है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है। आपको बस एटम को चेक करना है और अगर आपने ये एटम चेक कर लिया तो छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आपने चेक कर लिया तो मेसोमेरिक इफेक्ट ओवर। तो मान लेते हैं कि आपको ये y दिया हुआ है। ये y प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब इसके पास लोन पेयर होगा। अगर आपको प्लस एम इफेक्ट चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या चेक करो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ जो भी एटम है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर बेंजीन को दे सकता है। लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सबसे आसान तरीका प्लस एम इफेक्ट के लिए क्या? लोन पेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। जो भी एटम बेंजीन से जुड़ा हुआ है उस एटम को चेक कर लो। अगर उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बहुत आसान से तरीके में मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर कंडीशन को इस तरह से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडीशन आपको दी हुई है लाइक दिस वन। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड दिया हुआ है, ये आपको नाइट्रोजन, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर ये इस तरह से पाई बॉन्ड दिए हुए हैं। अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर आसानी से दे सकता है। अगर ये अपने लोन पेयर किसको देगा? इस कार्बन एटम को देगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? स्ट्रक्चर अपने पास इस तरह की आ जाएगी। यहां पर लोन नेगेटिव चार्ज आ गया और इन दोनों के बीच क्या बन गया? यहां पर पाई बॉन्ड बन गया। तो एटम को मैं अटैच नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम को, तो वो अंडरस्टूड है, समझ लेना। तो यहां पर क्या आ गया? आप कह लो अटैच के जोड़ ही देता हूं। क्या फ़ायदा? फिर तुम लोग सोचोगे कि पता नहीं हाइड्रोजन कहाँ गए, सर ने तो जोड़े ही नहीं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई? लोन पेयर दिया किसने? इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसको। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस का एम इफेक्ट। देने के लिए कुछ होना ज़रूरी है। इसके पास है इसलिए इसने दिया, अगर इसके पास नहीं होता तो ये नहीं देता। तो हम यहाँ पर अब अगर इसको डिफाइन करें, इसकी परिभाषा लिखें तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी? एटम
और ग्रुप ऑफ एटम which can donate lone pair in a conjugated system. और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं? गर्मी लग रही है यार, पसीना आ गए, कोई नहीं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएंगे जहां पर रेजोनेंस होता है। तो हमें पता ही है कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं। नहीं पता, गो टू फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बताई मैंने, देने के लिए होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो नहीं देगा। तो अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा और कौन सा प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मान लेते हैं ये आपको बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन में मैंने ग्रुप जोड़ दिया Y, ठीक है, ये Y ग्रुप। अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ, यानी कि Y क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ। आपको बताना है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, 10 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि ये लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है या नहीं है, या फिर ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा केवल। CH3 CCl3 आपको चेक क्या करना है, जो फर्स्ट एटम है। जैसे यहाँ पर जो Y है, Y क्या है, ये वाला एटम। आपको ये वाला नहीं देखना है, ध्यान रखना है, आपको ये नहीं देखना है। फर्स्ट एटम जो बेंजीन से पहला एटम जुड़ा हुआ है, पहला क्या है, कार्बन। यहाँ पर पहला क्या है, कार्बन। आपको पहला एटम देखना है। यहाँ पर नेक्स्ट NO2। NO2 की प्रॉपर स्ट्रक्चर ये होती है, ध्यान रखना। आपको कई बार केवल इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि NO2 की प्रॉपर स्ट्रक्चर ये आती है। NH2 Cl OH O माइनस O C डबल बॉन्ड O CH3 NH CO CH3। 10 सेकंड का टाइम था आपको एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। ओके, दिस वन क्या लोन पेयर है, नहीं है, नहीं दिखाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है भाई, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, करना क्या है, लोन पेयर देखना है। लोन पेयर है दिखाएगा, लोन पेयर नहीं है तो ये दिखाएगा। क्या कार्बन के पास लोन पेयर है, नहीं है, नहीं दिखाएगा। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, आपको ये एटम देखना है, ये वाला नहीं। इसके बारे में मत सोचो, अभी पहले इसके बारे में सोचो कि बेंजीन से पहला एटम क्या जुड़ा हुआ है, नहीं है, नहीं दिखाएगा। नाइट्रोजन पर हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अगर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरह से, तो नाइट्रोजन पर हमेशा एक लोन पेयर होगा, दिखाएगा। हेलोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दिखाएगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दिखाएगा। नेगेटिव चार्ज के बारे में तो सोचो ही मत, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर दिखाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर दिखाएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर दिखाएगा। कितना आसान है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस क्या देखना है, ये जो पहला एटम है, इस पहले एटम पर लोन पेयर है या फिर नहीं है, बस इतनी सी बात है। इतना सा ही आपको चेक करना है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो आपको क्या चेक करना है कि लोन पेयर है या फिर नहीं। अपना जितना तुम्हें बोला जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ कि लोन पेयर चेक करो आंसर आ जाएगा, तो दिमाग केवल उतना ही लगाना है। आप लोग करते क्या हो, अपन लोग करेंगे क्या, एग्जाम में जाएंगे ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, 6th सेंस लगाने स्टार्ट कर दें। पहले कॉमन सेंस यूज़ करो, लोन पेयर होगा तो ही देगा, लोन पेयर नहीं है तो नहीं देगा, बात खत्म। इतनी सी बात है बस। प्लस एम इफेक्ट समझ में आया कि कौन कौन से प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस एम की जगह आपको प्लस आर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस एम और प्लस आर दोनों ही आपको लिखा हुआ मिल सकता है।
तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, एक बार क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि यहाँ से कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का रीज़न क्या है कि भाई बस फालतू में चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि कौन सी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपको इंटरमीडिएट दिए हुए होंगे और उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपसे पूछ लेगा। तो दो चीज़ें आपको अभी पहले ध्यान में रखनी है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अब अपने पास कंपैरिजन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है OH एंड NH2, ये दिया हुआ है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि दोनों में प्लस m इफेक्ट किसका है। अब हम क्या लगाएंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाते हैं, बहुत अपने पास दिमाग की कमी नहीं है, बहुत दिमाग है। दिमाग क्या लगाएंगे, सर जी इसके पास 2 लोन पेयर है, ये अपने ज़्यादा लोन पेयर दे देगा, इसके पास 1 लोन पेयर है तो ये की लोन पेयर देगा। बिल्कुल गलत है भैया, ऐसे नहीं करना है, ऐसा कर ले तो हो गया। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो हो गया। लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर मैटर नहीं करता है। कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं वो कभी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि लोन पेयर कितनी आसानी से दे रहा है। इसके पास 10 लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। मान लो कि इसके पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लेकिन अगर ये लोन पेयर दे ही ना, भाई प्लस m कब लगता है, जब अपना लोन पेयर देगा। अगर इसके पास लोन पेयर है लेकिन ये लोन पेयर दे ही ना पाए तो काहे का प्लस m, घंटा प्लस m इफेक्ट रह गया फिर उसका। अपन को क्या देखना है कि कौन आसानी से लोन पेयर दे सकता है। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है चलो देखते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किसने किया हुआ होगा, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है तो क्या आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, कभी भी नहीं देगा। तो जो प्लस m इफेक्ट है किसका ज़्यादा हो गया, NH2 का प्लस m इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन आसानी से अपना लोन पेयर दे पा रहा है, कौन आसानी से अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। मान लेते हैं कि एक आपको OH दे दिया, एक आपको O- दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसका प्लस m इफेक्ट ज़्यादा हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर डोनर एटम सेम है, यहाँ भी डोनर एटम ऑक्सीजन, यहाँ भी डोनर एटम ऑक्सीजन, अगर डोनर एटम सेम है तो नेगेटिव वाला ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर अपने दे देगा। कैसे दे देगा, अब देखो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, कोई भी एटम अपने ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं रखना चाहता, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो हर एटम न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहता है। तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, और न्यूट्रल करने के लिए क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। अगर अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m इफेक्ट इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए CH2 माइनस, O माइनस एंड NH माइनस, अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, तीनों के तीनों नेगेटिव दे दिए, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है अपने पास। यहां पर क्या था, दोनों का En डिफरेंट था, अपन ने En से कंपेयर कर लिया। यहाँ पर दोनों एटम सेम थे, चार्ज डिफरेंट था, अपन ने, ये न्यूट्रल था, ये नेगेटिव चार्ज था, अपन ने नेगेटिव चार्ज से कंपेयर कर लिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सेम है, En डिफरेंट है, तो अपन En से कंपेयर कर लेंगे। जिसका En ज़्यादा होगा वो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। अगेन इसका En ज़्यादा आसानी से नहीं देगा, इसका En कम, ये आसानी से दे देगा। A, B एंड C, तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस m इफेक्ट किसका आ जाएगा, A, उसके बाद C और C के बाद आ गया B। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। कंपैरिजन कैसे करना है कि सबसे पहले अपन चेक करेंगे चार्ज को। अगर एक नेगेटिव है एक न्यूट्रल है तो नेगेटिव वाले का ज़्यादा आएगा।
भले ही यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव O माइनस दिया हुआ है और NH2 दिया हुआ है। मान लो कि आपको इस तरह की कंडीशन दे दी, O माइनस एंड NH2। अब आपको EN चेक नहीं करना है, आपको सीधा सीधा एनायन वाले का ज़्यादा कर देना है। EN कब चेक करोगे? जब आपको न्यूट्रल दिए हुए होंगे या फिर सारी कंडीशन सेम है। जैसे यहाँ पर कंडीशन सेम होने का मतलब तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप EN चेक करोगे। तो अगर EN इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है तो नेगेटिव वाले का प्लस M ज़्यादा आएगा। तो हम यहाँ पर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किसका प्लस M ज़्यादा है, किसका प्लस M कम है। अब एक कंडीशन यहाँ पर और देखने के लिए मिलती है, और वो कंडीशन क्या है? मान लेते हैं ये दिया हुआ है, आपको बेंजीन ही दिया हुआ है, आपने यहाँ पर ऐड कर दिया NH2 और दूसरा कंपाउंड ये लिया। ठीक है भैया, इसका भी फोटो बन गया, अल्लाह, ये बन गया फोटो इसका। अब अपने पास दो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर, इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर, दोनों में नाइट्रोजन पर लोन पेयर। अब दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका लोन पेयर है वो तो केवल बेंजीन में ही जा रहा है, लेकिन ये वाला लोन पेयर इधर भी जा रहा है और ये लोन पेयर आपका इधर भी जा सकता है। तो एट ए टाइम इस लोन पेयर की बेंजीन रिंग में जाने की टेंडेंसी इससे कम हो गई। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, इसका प्लस M इफेक्ट इससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा प्लस M इफेक्ट किसका आएगा? NH2 का, फिर उसके बाद NHCOCH3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका लोन पेयर केवल बेंजीन रिंग में जा रहा है, इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में तो जा ही रहा है, साथ के साथ दूसरी जगह भी रेजोनेंस में क्रॉस कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं इसको, ये ऑर्डर आ गया। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, शायद तुम लोगों के दिमाग के चक्षु खुल जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है, दोनों में प्लस M किसका ज़्यादा होगा? अब अपना आंसर क्या? अपना आंसर ये कि सर जी ने अभी बताया है कि ऑक्सीजन का EN ज़्यादा, नाइट्रोजन का EN कम, तो ऑक्सीजन आसानी से अपना लोन पेयर नहीं देगा, नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर दे देगा, और खुशी खुशी हमने आंसर लगा दिया। गलत बात है भैया, ऐसे नहीं करना है। मैंने जो आपको बताया EN चेक करना, वो सिमिलर कंडीशन में बोला था। यहाँ पर कंडीशंस सिमिलर नहीं है। यहाँ पर ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ साथ तो बेंजीन में तो जाएगा ही जाएगा, ये लोन पेयर इधर क्रॉस रेजोनेंस में भी जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ दें इस तरह से, तो ये लोन पेयर केवल और केवल बेंजीन रिंग में जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट किसका हुआ? इसका, क्योंकि ये आसानी से बेंजीन रिंग में अपने लोन पेयर को दे देगा, ये आसानी से अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। समझ में आ गई बात? तो प्लस M इफेक्ट किसका ज़्यादा हुआ? OH ग्रेटर देन NHCOCH3, ये ऑर्डर आ जाएगा। याद रहेगा? याद नहीं रखना है, समझना है। समझ में आ जाए तो बहुत मस्त है। ऑर्गेनिक से आसान कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि समझ में आ जाए। तो अब अपन दूसरा पार्ट देखते हैं कि दूसरा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने अभी क्या किया? कंपैरिजन किया कि प्लस M इफेक्ट किस में ज़्यादा लग रहा है, किसका प्लस M इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका प्लस M इफेक्ट कम होगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि अगर आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ है ये, और थर्ड कंपाउंड आपको दे दिया, चलो आसान सा देख लेते हैं, फिनॉल। ठीक है, ये तीन कंपाउंड है अपने पास। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। एक बात और बता दो भैया, ध्यान रखना, डेंसिटी का मतलब यहां पर m/v नहीं है। कभी आप लोग ये सोच करके बैठ जाओ कि डेंसिटी m/v होता है, यहाँ पर होता तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बेंजीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। पसीने आ रहे हैं कि बेंजीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। बेंजीन के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में उतनी ज़्यादा है। अब हमें क्या चेक करना है, जो पार्ट कॉमन है उसको तो साइड कर दो, ये बेंजीन सभी में कॉमन है, बाकी का इफेक्ट चेक कर लो। इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। हमें पता है, मैंने अभी अभी कंपेयर किया कि निगेटिव वाले को तो ये ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो, निगेटिव वाले को तो सबसे पहले कर दो। कर दिया जी भैया। ओके, अब कंडीशन आती है क्या कि जो यहाँ पर ये ग्रुप दिया हुआ है NH2 एंड OH, NH2 एंड OH में सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका आएगा? NH2 का, क्योंकि EN से कंपैरिजन कर लेंगे, न्यूट्रल है, EN से कंपेयर कर लो, तो सबसे B के बाद आ जाएगा A के बाद आ जाएगा आपका C। तो जिसका प्लस एम इफेक्ट, जो भी ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में हमेशा इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं कि आपको ये ग्रुप दिया हुआ है, ये बेंजीन, दूसरा एक और बेंजीन, तीसरा एक और बेंजीन, लेकिन यहां पर हमने लगा दिया NHCO CH3, यहाँ पर लगा दिया हमने OH, और चलो यहाँ पर लगा दिया हमने CH3। अब हमसे कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ये A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब अपन क्या करेंगे, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है? बिल्कुल भी नहीं, तो भूल जाओ कि प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। कौन सा लगाएगा बाद में देखेंगे। इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल है। इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है। तो अब अपन को क्या चेक करना है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट किसका आएगा? ये लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन ये वाला केवल इधर ही है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ B के बाद C के बाद A। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने आपको चुटकी ऐसे। ओके, छापो जल्दी से, नहीं छापा वीडियो पॉज करके छापो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या मिल सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हमें मिल सकती है, दो रिंग दिए हुए हो सकते हैं, दो रिंग आपको एक साथ दिए हुए हो सकते हैं इस तरह से। आपको दो रिंग दिए हुए हैं, ये रिंग दे दिए। अब इन रिंग में आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछी जा सकती है। ये लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बता रहा है, ये रिंग 1 हुआ, ये रिंग 2 हुआ। रिंग 1 और रिंग 2 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अपन को करना क्या, सेम कंसेप्ट, लोन पेयर चेक कर लो। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो 1 ग्रेटर देन 2, बस इतना सा काम करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर अपन ने ज़्यादा सोचा तो गए काम से। ठीक, ध्यान रखना, याद रहेगा क्या चेक करना है। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेशन है तो प्लस एम इफेक्ट होगा, कॉन्जुगेशन नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अपन को क्या चेक करना है, दूसरा चेक करना है कि जो भी पहला कनेक्टेड एटम है उसके पास क्या जरूरी है, लोन पेयर। लोन पेयर होगा तो प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ओके, फिर बाद में अगर हमें दो ग्रुप दिए हुए हों तो कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका प्लस एम ज़्यादा, किसका प्लस एम कम? बहुत आसान है। अगर सेम दिए हुए हैं, सेम पीरियड के हैं, ये मान करके चलो सेम दिए हुए हैं, तो EN से चेक कर लेंगे। एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव वाले का ज़्यादा आएगा। इतने से अपना काम हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस एम अपन ने देखा। अब हम बात करते हैं माइनस एम की, कि माइनस एम इफेक्ट किस तरह से लगेगा। प्लस एम क्लियर, माइनस एम देखते हैं। माइनस का एम
इफेक्ट बिल्कुल सेम है, बस क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब प्लस में मैंने आपको क्या बताया कि जब हम चेक करेंगे कि कौन लोन पेयर दे रहा है, तो जो लोन पेयर देगा उसको प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे, जो बाकी का जो लोन पेयर को लेगा वो कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which can accept electron pair in a conjugated system जरूरी है क्योंकि विदाउट रेजोनेंस इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। which can accept electron pair in a conjugated system, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है तो भूल जाओ। यहाँ पर छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से हमने ग्रुप जोड़ दिया X या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो हमें क्या चेक करना है कि कोई भी ग्रुप मान जुड़ा हुआ है तो हमें क्या चेक करना है कि माइनस एम इफेक्ट कौन सा दिखाएगा। तो पहली कंडीशन X डबल बॉन्ड Y, अगर आपको X डबल बॉन्ड Y दिया हुआ है, सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया इसका मतलब है कि ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, X डबल बॉन्ड Y। दूसरा केस X ट्रिपल बॉन्ड Y। तीसरा केस X वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो डब्बा सा बनाया हुआ ये डब्बा, ये वाला ये डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल को। अब ये कंडीशन तो आ गई। यहां पर एक बात, इन दोनों केसेस में एक बात स्पेशली जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, क्या En ऑफ Y ग्रेटर देन X। Y का En हमेशा X से ज्यादा होना चाहिए। अगर Y का En X से ज्यादा नहीं है तो कभी भी माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। कैसे, ये वाला केस थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसको भी हम समझते हैं। पहले इन दो एग्जांपल्स को देखते हैं। चलो हाँ, तो मान लेते हैं कि हमें ये कंपाउंड दिया, बहुत आसान सा है, ज़्यादा एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम चीज़ों को एक दूसरे में मिक्सअप करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कंसेप्ट जहाँ लगना चाहिए हम उस कंसेप्ट को उस जगह ना लगा करके बाकी सभी जगह अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट एक ही, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो सभी जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन कंसेप्ट लगाना कैसे है वो भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो मैंने आपको बताया क्या कि जो X डबल बॉन्ड Y है, तो ये बेंजीन से एटम जुड़ा हुआ है, कौन सा, कार्बन। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन क्या हुआ, X हुआ, ये हुआ X और ये हुआ Y। तो अब हम यहाँ पर X की बात करेंगे, तुम्हारी X की नहीं भाई, इस वाले X की बात कर रहे हैं। कभी अपने X की सोच करके बैठ जाओ। ओके, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब देखो मैंने आपको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताया था, कौन सा, पाई सिंगल पाई। तो पाई सिंगल पाई में हम क्या करते थे, 1 2 का 4 करते थे। क्या 1 4 पर कैसा चार्ज, अपोजिट चार्ज, एंड 2 3 पर पाई बॉन्ड, 2 3 पाई बॉन्ड। यही तो किया था हमने। अगर आपको नहीं आता है देन गो टू फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर, वहाँ पर अपन लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 2 का 4 करते हैं, 1 2 3 एंड 4। हाइपोथेटिकल नंबरिंग है भैया, ये ध्यान रखना। मैं ये IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 का 4 किया, तो 1 और 4 पर कैसा चार्ज लाना है, हमें अपोजिट चार्ज लाना है।
और निगेटिव चार्ज हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा है स्टेबिलिटी में कि जो निगेटिव चार्ज है किस टाइप के एटम पर होना चाहिए, मस्ट बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो जब हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे देन इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। हम इसको आगे फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 का 3 कर सकते हैं सीधा सीधा, तो स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। हमें आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम इतने से ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो रेजोनेंस हुआ, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लिया, तो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। तो जो वाया रेजोनेंस, ध्यान से सुनो, जो एटम या ग्रुप वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस का एम ग्रुप। तो ये वाला ग्रुप कैसा हो गया, माइनस का एम ग्रुप हो गया। सेम कंसेप्ट और देखते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं हम यहाँ पर। अपन को चीजें रटनी नहीं है, रटने के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट काफी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट करके है कभी नहीं। एक केस और देखते हैं, यहां पर ये दिया हुआ है आपको नाइट्रो, क्या दिया हुआ है, नाइट्रो, ये कंडीशन दी हुई है। अगेन पहले यहां पर देखते हैं कि इससे पहले, चलो इसी को देखते हैं, कोई नहीं, हालांकि मैं दूसरा कंसेप्ट बता रहा था यहाँ पर, याद आ गया, तो इसके एग्जांपल के बाद देखेंगे। पाई, सिंगल पाई, तो अगेन रेजोनेंस करा देंगे हम, और जब हम रेजोनेंस कराएंगे अब हो सकता है तुम में से कुछ महान विभूतियों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर जी आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पर इसके साथ क्यों डबल बॉन्ड नहीं बनाया। वो हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अपराध हो जाएगा। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड सरासर अपराध है, पाप है, और इस पाप की सज़ा क्या है, गरम तेल में तपारा, गरम तेल में पकौड़ों की तरह तले जाओगे अगर ऐसा पाप करोगे। तो ध्यान रखना, कभी भी नहीं करना है। ओके, तो ध्यान रहेगी ये बात। हमने इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं किया। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कितने बॉन्ड बना दिए, 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। भैया पाप है, पाप की सज़ा बहुत बुरी है, तेल में पकौड़ों की तरह तले जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, तो ये केस समझ में आ गया। अभी भी NO2 ग्रुप ने क्या किया, वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। दूसरा केस देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा केस है। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ये ग्रुप दिया हुआ है, कार्बन ने बॉन्ड बनाए हुए थे। मैंने आपको एक केस बताया था अभी कुछ, शायद फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। अगर किसी एटम पर न्यूट्रल से एक बॉन्ड कम होकर के पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे न्यूट्रल स्टेट में कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। न्यूट्रल से एक कम हुआ, कम होकर के पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल एट कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो जब अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 का 3 यहां पर कर सकते हैं। 1 2 का 3 कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये डबल बॉन्ड। अब देखो अगेन इसने, इस वाले ग्रुप ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड को विड्रॉ किया है, अपनी साइड को विड्रॉ किया है, तो इसका कैसा इफेक्ट हो गया, माइनस का एम इफेक्ट। अब एक बात और देखो, यहां पर मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि चीजें लिंक करने की कोशिश करो, रट्टा मारने की कोशिश नहीं। हमने प्लस एम इफेक्ट पढ़ा था, तो प्लस एम ने क्या किया, प्लस एम ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन में दिए, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दिए तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है।
अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जितने भी -m वाले ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, और जितने भी +m वाले हैं वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम इस वाले छोटे से पॉइंट को यहाँ पर छाप लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक स्पेशल केस भी आता है, वो केस मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या +m ग्रुप्स increases electron density in benzene ring। ठीक है, जितने भी +m ग्रुप वाले हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। -m ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो जितने भी +m इफेक्ट्स वाले ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, और जितने भी -m इफेक्ट वाले ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट है, हालांकि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे। हैलोजन एग्जिबिट +m effect due to lone pair, but they decreases, but they also decreases electron density from benzene via -m effect। तो हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को -m इफेक्ट का पता हो और कुछ लोगों को -m इफेक्ट का नहीं पता। तो -m इफेक्ट भी आएगा। -m इफेक्ट आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझने के लिए ये पॉइंट लिख लेते हैं कि जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये क्लोरीन दे दिया, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये क्लोरीन अपने लोन पेयर तो देगा। क्लोरीन ने अपने लोन पेयर दिए, तो जैसे ही क्लोरीन ने अपने लोन पेयर बेंजीन को दिए तो बेंजीन बेचारा क्या हो गया, खुश हो गया कि क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन बेंजीन को नहीं पता था कि ये मात्र एक भ्रम है। जैसे ही क्लोरीन ने अपने लोन पेयर दिए, बेंजीन बहकाए में आया, तो लेकिन इसने क्या कर दिया, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से पहले तो इलेक्ट्रॉन दिए, ऊपर से दे रहा है, नीचे से खींच रहा है। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो क्लोरीन ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड को अट्रैक्ट कर लिए। तो ये होता है माइनस का आई इफेक्ट, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को कंबाइन करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, और फिर हम दूसरा टॉपिक आगे देखते हैं। और हाँ भाई, जो भी लेक्चर देखने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं और थोड़ी वीडियोस बना करके डालूंगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ही क्वेश्चन देखते हैं। NH2 एंड बेंजीन, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कंडीशन ये है, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, X ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है Y के साथ, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और ये बेचारा बेंजीन ऐसे का ऐसे ठगा रह गया। तो क्या होगा,
यहाँ पर इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देगा, तो ए बी सी, सबसे ज़्यादा बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ऐसी कंडीशन क्यों? क्योंकि इसका कैसे इफेक्ट लग रहा होगा, माइनस का एम इफेक्ट लग रहा होगा, माइनस का एम, इसका प्लस का एम, और ये छोड़ो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहां पर देखते हैं NHCO CH3 CHO एंड OCH3, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर। तो अगेन इसका कैसा इफेक्ट, प्लस का एम इफेक्ट, इसका माइनस का एम, इसका प्लस का एम इफेक्ट। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में तो जा ही रहा है, बेंजीन रिंग के साथ साथ इधर भी जा रहा है, यहाँ पर इसका लोन पेयर केवल बेंजीन रिंग में जा रहा है, तो ये ए, ये बी और ये सी। तो सबसे ज़्यादा किसका आया, सी, सी के बाद ए के बाद बी। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, देन मुझे आप लोग बता सकते हो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट पॉइंट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर के अंदर भी रेजोनेंस होता है कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है वहाँ से क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना एरोमेटिक। तो एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिकॉल कर लेता है जल्दी से। मैंने आपको प्लस एम की कंडीशन क्या बताई थी कि जो भी बेंजीन से जुड़ा हुआ है क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर लोन पेयर होगा तो प्लस एम दिखाएगा, लोन पेयर नहीं है तो प्लस एम नहीं दिखाएगा। माइनस एम की कंडीशन क्या थी कि एक्स डबल बॉन्ड वाई होना चाहिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई होगा या फिर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई होगा। तो ये दो कंडीशन आ गई, और वाई का ई एन ज़्यादा होगा किससे, एक्स से। तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो x है, x के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो ये कंडीशन, हाँ एक केस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ इस केस में, हालांकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो केस, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। अब हो सकता है भैया तुम लोग ज़्यादा दिमाग लगाओ क्या, कि सर ने अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अरे भैया मैंने ये भी बताया है कि अगर किसी एटम पर न्यूट्रल से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना हुआ है, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज आया है न्यूट्रल से एक बॉन्ड बढ़ा करके आया है, ठीक है। तो मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल से बॉन्ड कम करके आता है तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, न्यूट्रल से बॉन्ड बढ़ा करके आता है तो कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पर रेजोनेंस करा दिया तो ये कंडीशन बनेगी। अगेन फिर से गरम तेल में तले जाओगे, ध्यान रखना यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो प्लस एम की कंडीशन लोन पेयर, माइनस एम की कंडीशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वेल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।